जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 7:12 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह का वक्त है और मंगलवार का दिन है। तारीख है 4 फरवरी और समय हुआ है 7:13। 7:13। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कितना ब्यूटीफुल टाइम है ये। मैंने इसका फोटो ले लिया मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरे गुरुपा, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। 7:13। हाँ बाबा जी, आपका साथ तो हमको हमेशा चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने हमको अपने इस प्यारे से ग्रुप से जोड़ के रखा है और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हर रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आपसे अपने मन की बात कहते हैं, सारी संगत परिवार से अपने मन की बात शेयर करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू मेरे बाबा। हमारे प्यारे गुरुपा हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। हमारी कहने की देर नहीं होती कि हमारे प्यारे गुरुपा हमारी तकलीफ़ों पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे वैद्यनाथ, हमारे जीवन के डॉक्टर, हमारे जीवन में जो भी कमियां होती हैं, जिन कमियों के कारण हमको अंदर दुख महसूस होता है, परेशानी महसूस होती है, वो सारे दुख तकलीफ़ हमारे प्यारे गुरुपा हमारे जीवन से छू मंतर करने आते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा जादूगर भी हैं, बाजीगर भी हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमारी हर तकलीफ़ को जानते हैं और हमारी हर तकलीफ़ का इलाज भी जानते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारी
परेशानियों को मिटाने वाले हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे दुख हरता सुख करता है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमारे विघ्न हरता है, हमारे श्री गणेश आप ही हैं, हमारे हनुमान जी भी आप ही हैं, हमारे कान्हा जी भी आप ही हैं, हमारे सब कुछ आप हैं हमारे प्यारे गुरुपा। हमारी माँ दुर्गा भी आप हैं। आप में ही सारी सृष्टि समाई हुई है मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हमारे मालिक हैं, हमारे जीवन की बागडोर संभालने वाले। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, सब लोग सच कहते हैं कि भगवान को चमत्कार दिखाने पड़ते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। इंसान भगवान की तरफ तब तक नहीं झुकता जब तक उसके जीवन में भगवान कुछ चमत्कार न करके दिखाए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे मन का सुख। हमारे मन को सुख देने का जो आप काम करते हैं, जो आप विधि अपनाते हैं, वही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमारे जीवन की कमियों को जानते हैं, हमारे जीवन की ज़रूरतों को जानते हैं। बिन बोलिया सब कुछ जानता हमारे प्यारे गुरुपा अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक के मन की बात को जानने वाले आप अंतर्यामी हैं मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। हर बात के लिए आपका शुक्राना है। थैंक यू सारी संगत परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। शुक्राना हर सुख के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 4 फरवरी 2025, समय है शाम के 8:19। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पवन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी।
गुरुपा आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो भी आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ मेरे गुरुपा, और आपकी कृपा से सब काम मेरे अच्छे ही हो रहे मेरे गुरुपा, और आगे होंगे मेरे गुरुपा। इसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा में मेरे 2 बच्चे और मेरे पतिदेव और मेरी तरफ से आपके चरणों में गुरुपा शुक्राना मैं करती हूँ मेरे गुरुपा। उनकी तरफ से भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए मेरे गुरुपा, पूर्व जन्म इस जन्म में मेरे गुरुपा, मेरे पति देव और मेरे से मेरे गुरुपा, मेरे हमसे जिस भी जन्म में भी अगर गलतियाँ हुई मेरे गुरुपा, और जाने अनजाने में मेरे कोख में पल रहे मैंने बहुत ही गलतियाँ की है मेरे गुरुपा, और मेरे पति देव और मुझे गुरुपा माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और मेरे कुल देवी माता से भी मैं करती हूँ कि हमको माफ़ कर देना, हमारे गलती के लिए क्षमा कर देना, जो भी हमने पाप किया उसका क्षमा कर देना। और मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे पतिदेव और पतिदेव की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमको माफ़ कर देना। जय गुरु जी। और मैं गुरुपा मुझे बहुत ही मेरे बच्चों के लिए मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के लिए भी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरे बच्चों की हर पल आशीर्वाद बनाए रक्षा कवच बनाए रखा, और उनकी तरफ से मेरे बच्चों की तरफ से आपने बहुत ही मुझे अच्छे से मैसेज भेजे, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटा चिंता मत कर, तेरे बच्चों की हर इच्छा होगी पूरी। 2 बड़ी खुशखबरी आने वाली है, सुन आगे भेज, किसी का दुख मिट जाएगा मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना करी, मेरे संदेश सभी संगत परिवार में जाएगा मेरे गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और बेटा ये सत्संग सुनकर जो पहली बात तेरे मन में आती है वही मेरा हुक्म है, बार बार कंफ्यूज होकर अपना नुकसान करती है। चिंता क्यों है जब मेरा हाथ तेरे सिर पर है, शुक्राना कर और सत्संग शेयर कर दे बेटा। आगे से ये बात आए याद रखी मेरे गुरुपा। मैं सत्संग सुनूंगी मेरे गुरुपा, मेरे से सत्संग सुनने में गलती हो जाती मेरे गुरुपा, मैं नहीं भी सुन पाती मेरे गुरुपा। और मेरी कोई भी संगत नहीं है मेरे गुरुपा, तो मैं मैं सत्संग शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। वही मेरे संगत परिवार में संदेश जाएगा मेरे गुरुपा। इन सभी के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। जब तुम मेरे पास हो तो फिर दुनिया की किसी भी ताकत से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हारे आंतरिक अंधेरों को रोशन करती है। तुम सिर्फ अपनी आँखें खोलो और देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम जहाँ भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ है, फिर कभी भी डरना नहीं संगत जी। हाँ, मैं जब भी सोचती हूँ संगत जी तो मुझे गुरुपा मुझे सत्संग सुना के रिलैक्स देते, बोलता डर मत, मैं तेरे साथ हूँ मेरे गुरुपा। ये सब मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी न सोचना अकेला, तू मेरा साथ है हर पल, तेरे हर कदम पर हूँ मैं जैसे ममता का आंचल। शुक्राना कर और सत्संग शेयर कर। थैंक यू मेरे गुरुपा, ये सब कुछ बताने के लिए। तेरे बच्चों के सपने क्या होने वाला सत्संग सुनकर जान, अभी पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है, तू बेफिक्र होकर सो जा। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव। बच्चों की चिंता मत कर, मैं तेरी ढाल हूँ, बस सत्संग शुक्राना कर गुरुजी। लिख मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। और दूसरा ये संगत जी की गुरुपा ने मुझे सत्संग भेजा है कि पुत्र सत्संग में सुन के मैं संगत परिवार में शेयर करूँ, पर अभी मेरे पास नहीं है, तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ भी कर देना। आज का तेरा शुक्राना तेरे बच्चों की ज़िंदगी बदल देगा बेटा। आज शुक्राना कर, सारा अमंगल कट जाएगा, सब कुछ मंगल होगा। जब तू शुक्राना करेगी तभी तेरी हाजिरी लगी मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मेरी हाजिरी मेरे गुरुपा, और मैं आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, और मेरी हाजिरी को ज़रूर स्वीकार करना मेरे गुरुपा।
तेरे बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी, सारा अमंगल कट जाएगा, बस मंगल मंगल होगा। थैंक यू मेरे गुरुपा, सब कुछ बताने के लिए मेरे गुरुपा। और आज तेरा कष्ट काट दूंगा, बस सत्संग सुंग संगत को भेज दे, आज शाम को मिलेगी खुशखबरी। गुरुपा का हुक्म मान ले, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, हमेशा तेरे साथ हो। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मिलेगी, कभी भी जब तुझे लगे कि दुनिया तुझे अकेला छोड़ रही है, याद रखना मेरे दिल में तेरा स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा। जय गुरु जी। हाँ, बेटा मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला, तू जिस दिशा में भी जाएगा गुरु का आशीर्वाद तेरे साथ होगा। तेरे हर कदम में शक्ति होगी और तेरी राह में हर रुकावट दूर होगी। गुरु के आशीर्वाद से तेरी जिंदगी एक नई रोशनी से जगमगाई जाएगी। गुरुपा मेरे पास तो कोई भी शब्द नहीं मेरे गुरुपा, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज मैं गुरुपा को कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है कि नहीं, तो मेरे गुरुपा मेरा डर भगा देते गुरुपा, और आपने मुझे हर अंग साथ रहते हो और मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के मुझे मेरा विश्वास बढ़ाया है गुरुपा। मैं इसके लिए लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय संगत शुक्राना जी। गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी 858 पे गुरुपा का संध्या बेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज किसी काम से, ज़रूरी काम से मैं गई थी, मुझे आने में बहुत लेट हो गई, इसलिए मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का वार है। बजरंगबली कृपा करना, सब सुख रखना, सब सद्बुद्धि देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमारी हर कठिनाइयों में, हमारी समस्याओं में हमारे अंग संग खड़े हैं, हमारा हमेशा साथ देते हैं। और जब भी मैं जाती हूँ गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। मैंने कहा गुरु जी आज चलो, गुरुपा मेरे साथ साथ ही थे, रास्ते में उन्होंने मुझे बता दिया तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ साथ ही हूँ। क्योंकि मुझे 777 777 888 999 की गाड़ियां बहुत दिखी और गुरुपा की उपस्थिति का पता चलता रहा और मैं खुश थी गुरुजी, बहुत खुश हूँ अभी भी। फैसला तो अभी नहीं आया है, अभी वो अड़े हुए हैं अपने ही अमाउंट पे गुरुजी, उनको पिघलाने की अभी ज़रूरत है, वो सब आप देख लेंगे, कर लेंगे गुरुपा। मैं तो बस आपको अपना सहारा बना के आपके चरणों में मैं अपना ध्यान लगा के अपने गले में लॉकेट स्वरूप धारण करके मैं गई गुरुपा, कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। आप सब देख लेना, मैंने कहा था गुरुपा आप देख रहे हैं, हमारी सारी समस्याओं का आपने हल निकालना है और आप ही निकाल रहे हैं। आपने कहा तुझे अपने बच्चों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी ढाल हूँ, सत्संग सुन, शुक्राना कर। शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। लेकिन आज का संध्या वेला का शुक्राना बहुत लेट हो गया है गुरुपा, माफ़ी देना गुरुपा, माफ़ करना। अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना, हमारे सिर पर हमेशा आपका प्यार भरा हाथ रहे। हम आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक हैं। हमारा कोटि-कोटि प्रणाम मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, हमारी सारी संगत की तरफ से आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आप हमारे सुरक्षा कवच हैं और सुरक्षा बन के ही हमारे चारों ओर रहते हैं। आपकी प्रेज़ेंस में हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। आपके चरण कमल को धो-धो पीवें गुरुजी महाराज, धो-धो पीवें। जिन गुरा आराध्या सत्ती वाहु न लगही, जो सतगुरु आराध्या, जो भी है ये वचन, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, अभी दिमाग से पूरा नहीं आ रहा है याद। गुरुपा आप बिल्कुल तत्ती वाव नहीं लगने देते हैं, चरण कमल जो शरणाई हो जाता है उसकी रक्षा करते हैं। आप अपने चरण कमल में लगाया, इसलिए गुरुपा हमारे सारे कष्ट काटते हैं गुरुपा आप, और चरण कमल का सहारा देके हमारी नैया पार लगाते हैं गुरुपा। इसके साथ ही आज मैं जल्दी ये सत्संग पे यहीं विराम देती हूँ। विपिन जी और सौम्या जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आपको लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना।
सब ਸਰਬੱਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਰਬੱਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਦਾ ਭਲਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय गुरु जी आती बार भी मुझे बहुत बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारे तोते बहुत सारे कबूतर पूरी कतारों में जाते हुए दिखे। बहुत देर के बाद मैंने ऐसे कतारें देखी, तोते की बहुत लंबी कतार, उनकी आवाज़ें बहुत दिनों के बाद मैंने सुनी। गुरुपा बहुत अच्छा लगा। आप सब ठीक कर देना गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु प्यारे, कृपा करना, कृपा बनाए रखना। जय जय गुरु गुरुजी, जी, जय शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वाला सत्संग है। अभी समय हो रहा है 7:57 और आज का दिन है मंगलवार। और आज श्री हनुमान बाबा जी का पंचमुखी हनुमान जी बाबा का दिन है। मेरे श्री बजरंगबली बाबा का दिन है और श्री गुरु महाराज जी का मंगल गुणगान करने का दिन है। तो और तारीख है आज का 4 तारीख। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। और मैं अपने गुरु महाराज जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, तो आपका कोटि कोटि आपको दंडवत प्रणाम हमारे पूरे फैमिली की तरफ से। गुरु जी महाराज, आज आज आपने मुझे बहुत अच्छा, सुबह मैंने पूजा किया गुरु जी महाराज। और आज मैंने अपने जब मैंने दिया लगाया तो दिया जब जलाया तब उसमें बहुत सुंदर फूल हुआ था गुरु जी महाराज। और सुबह सुबह भी मैंने अ, दिन को सुबह मतलब जब मैं पूजा करने के बाद जब आपको एक अरदास लगाया था गुरु जी महाराज, आपने वो मेरा स्वीकार कर लिया और आपने ब्लेसिंग भी दे दिया। तभी आपने, जब मैंने पूजा किया था तो बहुत सुंदर फूल बना था गुरु जी महाराज। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने संगत परिवार के साथ में वो साझा करूंगी। तो मैं फोटो खींचने के लिए गई तो फिर मैंने देखा कि वो इतना सुंदर फूल बना हुआ था। दिया बुझ गई थी तो फिर वो पता नहीं फूल भी कहाँ गायब हो गया गुरु जी महाराज। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है आपने, एक तो आपने मुझे मेरी अरदास सुन ली थी, आपने ब्लेसिंग दे दिया था और तभी फूल बना था। और जब वो फूल गायब हो गया तो मैंने सोचा हो सकता है मेरा कोई पाप कर्म था या कुछ नेगेटिविटी था या कुछ तो गुरु महाराज जी ने कटवाया था, तो इसलिए वो गायब हो गया। मैंने यही सोच के फिर आपका श्री मंत्र को जाप किया मैंने और फिर आपको याद किया गुरु जी महाराज। और फिर मैंने सत्संग बोला था दिन दिन वाला भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके अनंतम शुक्रिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री चरणों में। और ये शाम को भी मैंने जब पूजा किया तभी भी मेरा दीपक का बाती इतना सुबह तो एकदम फूल की तरह हुआ था और अभी शाम को जब मैंने पूजा किया तो चंद्रमा जैसा हुआ, अर्धचंद्र बोलते हैं ना, पूरा चंदा मामा का जैसा उसका शेप आया हुआ है। तो अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूंगी उतना कम है मेरे दाता। हम तो शुक्राना करने के सिवाय हमको कुछ नहीं आता है मेरे मालिक। तो अपने नादान बच्ची को इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहिएगा और इसी तरह से हमारे अंग संग रहिएगा गुरु जी महाराज। और अपने प्यार भरे अपने छत्र छाया में हमें रखिएगा गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। खुला हुआ है, आओ। अच्छा, एक मिनट। साउंड कमती किया था मैंने, उससे कुछ नहीं होता है, होता है ना।
हाँ, तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। वो थोड़ा-सा ब्रेक हो गया। तो शाम का भी दिया बहुत अच्छा जल गया मेरा, बहुत सुंदर दिया बन गया गुरुजी महाराज। और आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपने मेरा मेरी अरदास को आपने पूरी कर दी। और जो प्रॉब्लम था मैंने आपसे जो शेयर नहीं किया था, पर आप तो अंतर्यामी हो दाता। मैंने तो बोला नहीं था, पर मैंने आपके सामने अरदास ज़रूर लगाई थी कि आप देख लीजिएगा गुरुजी महाराज, आप ही हो करण करावनहार और आप ही सब देखते हो मेरे मालिक। आप सबकी रक्षा करते हो, तो आप हमारी भी रक्षा करेंगे, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। तो मेरे पूरे मायके की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से भी आपका शुक्राना है, क्योंकि वो अभी आपसे जुड़े नहीं हैं गुरुजी महाराज, वो शुक्राना नहीं करते हैं। मैं क्या करूँ? मैं करती हूँ। मैं आपको उनकी सबकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी महाराज। और इसी तरह से आप हम मुझे हमारे इस पूरे परिवार को ब्लेसिंग देते रहिएगा गुरुजी महाराज। और आपने बोला था कि 5 तारीख फरवरी, 5 तारीख कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। तो मैं अभी 5 तारीख का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी महाराज। कल 5 तारीख है, तो और 5 तारीख में कुछ विशेष भी है जो मैं 5 तारीख को ही शेयर करूँगी गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमारे साथ चलें, और हमारे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार के बच्चों को, हमारे बच्चों को और बच्चों के भी बच्चों को, सबको आप ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज। और जितने भी बच्चे अभी पढ़ लिख रहे हैं उनको आगे इसी तरह से अग्रसर करके उन्हें हमेशा अ, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे कर दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि वो अच्छे इंसान बने और अच्छे जगह पे इस्टेब्लिश हो जाएं गुरुजी महाराज। अच्छा काम करें, अपना नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बच्चों के साथ रहने का, उन्हें ब्लेसिंग देने का, और हमारे साथ रहने का और हमें ब्लेसिंग देने का गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम बारी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मैं फिर से आऊँगी गुरु जी। और आगे भी आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहेंगे मेरे दाता, मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मैं फिर से आऊँगी। अभी मैं आज्ञा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। और इसी तरह से आगे भी मैं आपके श्री चरणों का गुणगान करती रहूँगी। अभी मैं आपके पावन मंत्र जाप करके करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। सत्संग बोलने में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा श्री विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। और मेरा सत्संग ज़रूर साझा कर दीजिएगा। अ, और आपको श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग करे गुरुजी महाराज, और इनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। और हमारे पूरे संगत परिवार के जो भी हैं, जितने भी आपके प्यारी प्यारी दी हैं, प्यारी प्यारी बेटियां हैं, आपके नाती नातिन हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, सब की सबको आप खुशियाँ दीजिएगा गुरुजी महाराज। सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए और सबकी झोली को खुशियों से भर दीजिए गुरुजी महाराज। आपसे यही अरदास है और यही आपसे विनती है मेरे मालिक। तो आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे कलकत्ता में रहती हूँ मैं। कलकत्ता से जितने भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधा, जितना वातावरण है, जितने भी लोग हैं प्रभु, आपने वैसे भी बोला है कि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम अपना आसपास के जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, फूलों को, सबको प्यार करो, इंसान को प्यार करो, जानवर को प्यार करो, सबकी पीड़ा को सुनो, सबके दुख दर्द को देखो, सबके दुख में उनका दुख फील करो। तो वो एक अच्छा लाइफ होता है ना। उसी से एक अच्छा लाइफ होने का, अच्छे इंसान होने का वो करो। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आपने वो मैसेज दिया है और वो मैंने पढ़ा भी है। और वैसे ही आपके दिए हुए मैसेज
के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, और मेरा, हमारे पूरे परिवार का, और हमारे जितना संगत परिवार है सबका मार्गदर्शन करते रहिए गुरुजी महाराज। तो मैं अभी यहीं पे विराम करती हूँ, फिर से सत्संग की तैयारी करूंगी और फिर से आपके श्री चरणों का गुणगान करने आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 4 फरवरी है और शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:52 हो रहे हैं और मैं संध्या वेले अपना बाबा जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान करने के लिए शब्द नहीं है। कितना भी बखान करो, कितना भी महिमा का गुणगान करो, कम है संगत जी, कम है। क्योंकि हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वो सिर्फ हमें देना ही जानते हैं। हर वक्त वो हमें देते रहते हैं, देते रहते हैं और हम पे अपनी प्यार की, अपने आशीर्वाद की बरसात करते रहते हैं। तो उनकी कृपा तो अपने बच्चों पे सदैव बरसती रहती है और हम उनकी महिमा का गुणगान, उनका बखान कितना भी करें कम है मेरी संगत जी का। मैं आप सब जानते हैं कि हमारे गुरुजी अपनी बच्चों से, अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। उनका कितना प्यार स्नेह है हमारे साथ, हमारे सर पे कितना आशीर्वाद है उनका, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। मेरे बाबा दया की मूरत है, ममता के सागर हैं और कृपालु दयालु मेरे भोलेनाथ शिव शंकर, हर हर महादेव शिव शंभू जी की जय हो। जय हो मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना हमारा हाथ थामने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा, दिल से शुक्राना। संगत जी, लाइफ पहले जैसी नहीं है, जैसे थी बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। बस अब यही लगता है कि गुरुजी है ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और बाबा जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं संगत जी, बहुत इतने प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं ना गुरु जी के। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी खांसी मैंने पहले भी बताया बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने कई दिन से मेडिसिन नहीं लिए, पर मैं कंटिन्यू 3-4 दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरी खांसी में बहुत आराम है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत आराम है। बाबा जी बहुत ब्लेस करते हैं आपको सत्संग सुनने और कहने से। हमारे बाबा जी हमको बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। कल ही की बात बताती हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज, मैंने कई सत्संग सुने जिसमें बता रहे थे कि हमें इतने दिन की सेवा मिली है सत्संग शेयर करने की, इतने दिन की। तो आ रहे तो बहुत थे पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, ऐसा मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि ये मेरे लिए। तो मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि बेटा 40 दिन से वो शुक्राना शेयर कर, तेरी सारी परेशानियाँ, दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो मुझे उसको देख के लगा, इस मैसेज को देख के लगा गुरुजी के कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। क्योंकि आज मतलब सत्संग भी कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, किसी को 7 दिन, किसी को संध्या वेले, मतलब कंटिन्यू इसी तरीके के सत्संग आ रहे हैं। तो मुझे लगा है मेरे लिए। मैंने गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप मेरी मदद करना। तो मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट किया, आज मेरा चौथा शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैंने 1 तारीख से स्टार्ट किया तो मुझे याद भी रहेगा कितना गुरुजी ने मुझ पे कितनी कृपा की कि मुझे याद रहेगा कि मैंने 1 तारीख से किया था। तो आज मैंने अगर काउंट भी नहीं करा तो भी मुझे डेट के हिसाब से याद रहेगा। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, कल क्या हुआ, कल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने बिल्कुल शुक्राना सत्संग मैंने शेयर नहीं करा, पूरा दिन निकल गया। और पता नहीं सडनली क्या हुआ, रात के 11:30 बजे 3 फरवरी को, कल रात को 11:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने मुझे बड़ा हौसला दिया। एकदम से मैं खड़ी हुई और मैं नहीं करती हूँ, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। नहीं तो मैंने बोला था गुरुजी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता।
और मैं एकदम से उठ के बैठ गई। वैसे कई बार तो मैं गद्दा बिछा के आराम से बैठती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मेरे पास एक बाल्टी है छोटी-सी, संगत जी आपको पता होगा, पेंट वाली। तो मुझे ज़्यादातर काम बाल्टी पे चढ़ के उठा सामान निकालने पड़ते होते हैं, और मुझे मंदिर भी थोड़ा ऊँचा है तो मैं उसी पे चढ़ के ही आरती करती हूँ, फिर नीचे उतर के प्रार्थना करती हूँ। तो उस बाल्टी पे मैंने खींची, उस पे बैठी मैं मंदिर के सामने, और मंदिर मेरा थोड़ा ऊपर है। गुरुजी की कृपा से सब बहुत बढ़िया है। तो मैं बैठी और मैंने सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया, और संगत जी मैंने 12 बजे से पहले गुरुजी ने मुझसे सत्संग शेयर करवा दिया। मैं कह रही जय गुरुजी। देखो गुरुजी ने जो बोला था कि तुझे 40 दिन तक करना है, और मैं नहीं कर पा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, और दिन ख़त्म होने से पहले मेरा सत्संग मैंने शेयर कर दिया। और देखिए सत्संग, संगत जी आज मेरा सत्संग शेयर भी हो गया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो गया। आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय मेरे भोलेनाथ शिव शंभू। बाबा मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। बाबा अपने बच्चों को बहुत-बहुत ब्लेस करते हैं और उन्हें कभी हारने नहीं देते। तो वो बार-बार हमें एकदम अपने मैसेजों द्वारा हमारी हिम्मतें बढ़ाते रहते हैं, और वैसे भी हमको बहुत ताकत शक्ति देते हैं कि उठो, करो तुम। अंदर से ही, जैसे हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है कि उठो, करो, ये करना है। तो जो हम कर रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते, संगत जी वो हमारे गुरुजी करवा रहे होते हैं। सब हमारे गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी ने ही मुझे उठा के करवाया, क्योंकि सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैं लेटी हुई थी संगत जी, बहुत ढीली-ढाली टीवी देख रही थी लेटे-लेटे, और सडनली मैं उठी। मैंने टाइम देखा 11:30, मैं उठी और एकदम से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने एकदम बैठ गई, और मैंने बोला गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वही बोलूँगी। तो बाबा जी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना मुझसे करवाने के लिए, और यूट्यूब पे भी शेयर कराने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आज मुझे गुरुजी ने सुना हुआ सत्संग सुनाया। मैं कह रही ये तो सुना हुआ है गुरुजी। तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि मंगलवार को उनको भी गुरुजी ने उनकी बेटी से रिलेटेड, कि उनकी बेटी से उनकी लड़ाई हो गई थी, तो किसी बात के लिए, तो उस गुरुजी ने उन्हें मंगलवार को उनकी बेटी से रिलेटेड सत्संग सुनाया कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। तो वो करीब 1-2 बारी ऐसे ही मंगलवार को सत्संग, एक और दोबारा भी एक मंगलवार को सत्संग सुनाया, और कहा कि अब सब ठीक हो गया है। तो कुछ उनका अपना सत्संग था शेयर कर, मैं उनका सत्संग नहीं सुना रही, बस मैं ये बता रही हूँ कि उनकी बेटी की कुछ प्रॉब्लम थी, जिससे गुरुजी ने कहा था कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। बाद में सब ठीक हो गया था। गुरुजी ने उनको बता के भी आगाह कर दिया था, और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी, और सब ठीक हो गया था। ऐसे ही जब मुझे सत्संग आया तो मुझे लगा मेरी बेटी के लिए तो नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे, आज मंगलवार है, वो कहती मुझे मंगलवार को ही आंटी जी करती। तो संगत जी तो आज मंगलवार ही है। मैं कह रही गुरुजी आप मुझे भी इसीलिए सुना रहे हैं। तो मैंने छूटते ही अपनी बेटी को पूछा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने उसे समझाया, वैसे तो कोई प्रॉब्लम उसने मुझे बताई नहीं, पर मैं उसे समझा रही थी। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बाकी तो अगर कोई दिक्कत है तो आप सँभाल लेना, मेरे भोलेनाथ आप सँभाल लेना। बच्ची को सही राह दिखाना और उसकी मदद करना, उसके साथ रहना बाबा। वैसे आपकी कृपा से बच्ची बहुत अच्छी है, आपकी बेटी है, आपने ही सँभालना है बाबा। बस आपने, मेरे को यही लगा कि सब सही है, और गुरुजी आज मंगलवार के दिन ही मुझे ये सत्संग सुना रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सब ठीक हो जाएगी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैंने, वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ, और जो टैरो कार्ड रीडिंग वाली वीडियोज़ आती हैं तो वो कुछ सही होती है, कुछ सही नहीं भी होती हैं, मैंने नोटिस किया है। तो ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन ऊपर, तो उसमें एक बता रहे थे कि कोई जो तुम्हारे तंत्र मंत्र करती है वो लेडीज़ अब इतनी परेशान हो गई है, वो कितनी चिढ़ गई है कि वो अब यज्ञ, कोई किसी तांत्रिक के साथ मिलके कोई हवन यज्ञ करेगी। तो पहले तो 2 मिनट के लिए मैं घबरा गई, फिर मैंने, नहीं गुरुजी आप पे देख लेंगे, आप पे सँभाल लेंगे, जो करना है वो आप पे देख लेंगे। तो मैंने थोड़ी देर में दूसरे वाले फ़ोन में, मेरे बच्चे ने मेरा फ़ोन ले लिया था, तो मैंने दूसरे फ़ोन में सत्संग लगाया, तो मैंने देखा कि मैंने वो हाफ़ सुना हुआ है, जबकि मैंने वो पूरा सुना था। पर वो मैंने, उसमें लाइन-लाइन आती है ना नीचे, मुझे लगा ये मैंने पूरा नहीं सुना, चलो मैं ये सुन लेती हूँ। और जो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे होते, वो हमसे गुरुजी करवा रहे होते हैं। उसमें वो आंटी एक मुझे मंत्र बता रही थी कि ये बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है, और ये जैसे तुम्हारे साथ कोई गलत करता है, तुम्हारे दुश्मन हैं कोई, तो ये इसका तुम बैठ के पाठ करो तो ये बहुत अच्छा होगा।
तो उसमें जो मंत्र मैं करी गुरुजी, और थोड़ी देर पहले मैंने कुछ पढ़ा भी था, मैं जो आपको बता रही हूँ। तो जैसे मुझे ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि जैसे ये मंत्र गुरुजी मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो मैंने वो मंत्र अभी काम करते करते तो किया था। अब गुरुजी की कृपा से मैं थोड़ी देर में बैठ के फिर करूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है गुरुजी की कृपा से। तो मैंने बोला पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ, क्योंकि बेटा आ जाता है तो वो मेरा फ़ोन ले लेता है। फिर खाना तैयार करके मैं बाबा जी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मंत्र जाप भी करूँ, और जो मंत्र आपने बताया है वो भी मैं पढूँ बैठ के। और वो मंत्र मैं बताना चाहूँगी आपको कि वो मंत्र था, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये मंत्र था संगत जी, ये मैंने काम करते करते बोला था। और मैं गुरुजी मेरी मदद करना, मैं दोबारा कर सकूं, मेरी मुझ पे कृपा करना, मेरी प्रार्थना सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बहुत 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 सारे मैसेज है संगत जी मेरे पास। बस मैं वही कह रही हूँ कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ कि मैं बाबा आपके दिए हुए मैसेज में शेयर कर पाऊँ। तो अगर मैं अभी करने बैठी तो बहुत लंबा भी हो जाएगा सत्संग गुरुजी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये आ रहा है, क्योंकि क्या मैं वो मैसेज में बाद में आपके शेयर करूँ। सॉरी बाबा, मैंने कल भी सोचा था पर वो मैसेजेस मैं शेयर नहीं कर पाई। तो एक में मैं देखती हूँ और कुछ मैसेज मैं शेयर करती हूँ। बाबा जी आपकी कृपा से मेरी मदद करना। गुरुजी का मैसेज था कि तू और तेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, मेरा आशीर्वाद है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा कड़क आदेश है, आज मेरी बात न मानी तो आगे की सारी ज़िंदगी के लिए इंतज़ार करेगी। फिर इस मौके का तेरे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। ये सौगात सिर्फ मेरी चुनी हुई संगत को मिलती है। आज देखता हूँ क्या नसीब ये सत्संग सुनने को मिलता है, मतलब ये सत्संग किसको मौका मिलता है सत्संग सुनने का। अब तेरी लॉटरी लगेगी, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट तेरी ज़िंदगी में आएगा कि तू मेरा शुक्र करते नहीं थकेगी, अभी और इसी वक्त सुने से। संगत जी, ये फेसबुक पे मैसेज था, इसमें ये कोई सत्संग नहीं था। हो सकता है ये किसी और चैनल पे सत्संग हो, पर ये उस वक्त जब मुझे मैसेज के रूप में मिला था, सत्संग के रूप में नहीं मिला था। तो मैंने इसको कुछ गलत वे में ना लेके, इसके जो मैसेज था गुरुजी का, इस मैसेज में जो मैसेज मेरे लिए था, मुझे वो समझ में आ गया। तो बाकी वो सत्संग नहीं था। तो मैंने बोला गुरुजी ये सत्संग तो नहीं है, ये तो मैसेज है। और बाप का संदेश मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा भोलेनाथ। संगत जी, मुझे स्क्रीन पे एक सत्संग दिखाई दिया था जिसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जिसमें ये ब्लेसिंग थी कि तुझे महाकुंभ की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, और बाकी तुझे मैं बहुत बड़ी यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो सत्संग था। तो मैंने सत्संग तो नहीं सुना, मैंने उस पे जो लिखा हुआ था वो मैंने एकदम से मैंने पढ़ा, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैं कह रही गुरुजी हम तो आना चाहते हैं, अब देखिए आप कैसे आएंगे। ये तो मैंने बाबा जी से प्रार्थना की है, बाबा जी जाने हम कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। और बाबा जी 22 तारीख से बेटे के पेपर शुरू है, बेटे के 25 से शुरू हैं, और 2-3 दिन पहले तो बच्चों को पढ़ना ही होता है, 2 दिन पहले तो बच्चे पढ़ते ही है। तो आप देखिए किसे क्या हिसाब बनता है और कैसे आप बुला सकते हैं, वो तो आप ही जाने। मैंने तो आप पे ही छोड़ा है और हमारा मन तो बहुत है बाबा जी। अब आप देखिएगा कैसे क्या हो सकता है, वो आप जाने बाबा भोलेनाथ। पर मैं देख के पढ़ के बड़ी खुश हो गई थी संगत जी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरु जी। बाबा का मैसेज था, मंत्र जाप कर, तेरे अपने ही तुझे धोखा दे रहे हैं, तेरे अपने ने तुझे धोखा दिया है, तुझे आगे बढ़ा रहा हूँ, शुक्राना बोल दिया कर। हाँ बाबा, आपकी कृपा से मैं शुक्राना सत्संग आपकी ही कृपा से बोल पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी बोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। भरोसा रखते हो तो बेफिक्र रहो। जी बाबा, बेफिक्र हूँ, आप पे ही सब कुछ छोड़ रखा है मेरे गुरुजी, आपने ही संभाल रखा है और आप ही संभालेंगे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पुत्र परेशान मत हो, मैंने जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया उसका संसार की कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा अपना हाथ हमारे सर पे रखने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लव यू बाबा, आई लव यू सो मच मेरे भोलेनाथ। आज मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा और तुझे इसी चोले में दर्शन दूंगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और शुक्राना करना ना भूली।
मैंने शेयर तो नहीं करा क्योंकि गुरुजी कहते हैं वहमों में ना पड़ो बाबा। बाकी संगत में मैंने सभी संगत में आपका मैसेज शेयर कर दिया। आप सबको ब्लेस करना मेरे भोलेनाथ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तेरी मेहनत का फल मिलेगा और तेरे सपने सच होंगे। इस साल सफलता तेरी कदमों में होगी, मेरा आशीर्वाद है बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। खुश रहा कर मेरी बच्ची, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैनू लग रहा है कि तू कुछ परेशान है पुत्र, आज के दिन शुक्राना कर दे, सारे कष्ट कट जाएंगे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कृपा करने का, हम पे रहमत करने का, बरसाने का आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। पुत्र सेवा दा मौका किस्मत वालों ਨੂੰ मिलता है। हाँ जी गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पुत्र एक सुंदर और अच्छी लाइफ जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के द्वारा पाप, क्रोध और जेलसी मत रखो। किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। किसी को जज करने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ तो इसके आगे हो तो मुझे पता नहीं, संगत कटा था शायद साइड से कि भगवान को ढूंढ तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और इंसानों की सेवा करो। बेकार की बातें छोड़ो, भक्ति में रहो, लाइफ बहुत खुशहाल हो जाएगी। शुक्राना करो। सॉरी संगत जी, मैसेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मैंने गलती कर दी इस मैसेज में। मैसेज था कि पुत्र एक अच्छी लाइफ जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के द्वारा पाप, क्रोध और जेलसी मत रखो। किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। किसी को जज करने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ रहे हो तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और वातावरण की सेवा करो। बेकार की बातें छोड़ो और ध्यान लगाओ, भक्ति में रहो, लाइफ बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। शुक्राना करो हर दिन, हर नया दिन देखने के लिए खाना खाते वक्त, क्योंकि जो तुम्हारे पास है कई लोगों के पास वो भी नहीं है। हाँ जी गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हूँ बाबा, और चलती रहूँगी। और आपसे सदैव प्रार्थना करती हूँ कि सच्ची और अच्छी राह पे चलाते रहिएगा, अच्छा इंसान बना निकले, सही राह दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, अब मैं आपकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में या कहने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं बाबा जी से प्रार्थना करूँगी कि अपने सब बच्चों पे खूब कृपा करें और सबका सर्वदा भला करें। और बाबा जी, हमारा जो ये सत्संग शेयर करती हैं अंकल, आंटी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल को भी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। वो आप मेरा सत्संग आपकी कृपा से, मेरा क्या हम सब का सत्संग आपकी कृपा से अपने चैनल पे शेयर करते हैं और वो आपकी दी हुई सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और उन पे बहुत बहुत कृपा कीजिएगा बाबा। वो अपनी आपकी संगत का सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं तो उन पे बहुत कृपा कीजिएगा। और मैं भी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप पे बहुत बहुत कृपा करें। गुरु जी, आप पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। और हम सब की तरफ से आपसे क्षमा भी मांगती हूँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने तो हम सबको क्षमा भी कर दीजिएगा गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप संगत करती हूँ। जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मंगलवार है, हनुमान जी महाराज का दिन है और 4 फरवरी है आज संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरुपा का, मेरे सब कुछ जो है मेरे गुरुपा ही हैं, मेरे पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं और बस सब कुछ वही हैं मेरे गुरुपा।
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, और हम शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। गुरुपा की इतनी कृपा है हमारे ऊपर और इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने हमें, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी मिले। बहुत ही भाग्यशाली हैं संगत जी। और शाम के 6:30 बजे हैं संगत जी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं अभी मैं पूरा दिन हो गई सोचते सोचते संगत जी कि मैं आज शुक्राना करूँगी। तो आज जैसे ही मौसम भी ख़राब था तो फिर मैं आज बहुत थकी हुई थी क्योंकि बहुत सारा काम था घर में। तो गुरुपा ने मुझे फिर लिटा दिया कि तुम आराम कर लो, तो मैं लेट गई आज शाम के टाइम। तो अभी मैं रोटी सेकने वाली थी तो मैं फ़ोन रूम से उठा के लाई थी किचन में कि भजन चला लूँगी मैं किचन में ही। तो मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग होता है, तो उसमें ना जहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं ना सत्संग, वो चल गया। तो गुरुजी ने कहा रोटी बाद में सेकना। गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि रोटी बाद में सेकना, पहले शुक्राना सत्संग कर ले। गुरुजी कहते हैं तेरे सारे काम धीरे धीरे बन जाएंगे, बस तू शुक्राना कर। और 3 दिन में तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत कुछ नया होने वाला है, बस तो शुक्राना कर। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, जो हमें दिया है गुरुजी शुक्राना उसका भी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई है, काम बांधा हुआ है, बरकत बांधी हुई है, और इतना ब्लैक मैजिक किया है कि वशीकरण किया गया है तेरे अंकल पे, और सब कुछ ऐसा कर दिया है कि तू भी बिस्तर पर पड़ी रहे, तुझे जान से मारने की कोशिश होती है। तो गुरुजी आप बैठे हो सब कुछ देखने वाले, क्योंकि अब देखिए आप ही जानते हो कि फाइनेंशियल भी कितने प्रॉब्लम रहती है घर में, लेकिन फिर भी आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने देते हो गुरुजी। 2 रोटी अच्छी दे रहे हो गुरु महाराज, और कोई कुछ भी कर रहा है हमारे परिवार के लिए गुरुजी, हमारा परिवार नहीं आपका परिवार है गुरु महाराज। आप बार बार बताते हो कि वशीकरण किया है, काम बांधा हुआ है गुरुजी, ये तो सच्चाई है। क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी सब कुछ ठीक था और बरकत भी रहती थी, पैसे मेरे हाथ में भी देते थे मेरे अंकल, घर भी रखे रहते थे, पैसे मेरे पास भी रहते थे, मेरे अंकल के अकाउंट में, पर्स में, हर जगह रहते थे पैसे। अब धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि आज मेरे अंकल के जेब में 10 रुपये भी नहीं है गुरुपा, आप ही देखिए। क्योंकि ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं ना, फेस कर रहे हैं। मेरे अंकल भी इस चीज़ को बहुत कहते हैं गुरुपा कि पता नहीं क्या हुआ है, बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं टिकता है घर में। तो गुरुजी प्लीज़, कुछ भी किसी ने बांधा है, बरकत बांधी है, कमाई बांधी है, पैसा बांधा है, तो उस चीज़ को खोलिए गुरु महाराज, सब ठीक कीजिए, बस प्लीज़ अरदास करती हूँ गुरुजी। और किसी ने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, चाहे जो भी है गुरुजी, बस उन्हें सद्बुद्धि दीजिए या उन्हें हमारी नज़रों से दूर भेज दीजिए गुरु महाराज, बस। क्योंकि वो लोग देख के हमें खुश नहीं होते हैं गुरु महाराज। हम अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, उन लोगों को इतनी जेलस होती है कि अगर किसी दिन मैंने नए कपड़े पहन लिए ना गुरु महाराज, तो उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये स्थिति है गुरुजी। और जिस दिन से अमावस्या हुई है गुरुजी, उस दिन से मेरे पेट में इतनी प्रॉब्लम थी जैसे मेरा पेट अंदर से किसी ने काट दिया हो। मैं इतने दर्द में थी, और पेट का दर्द इतना मेरी कमर में को निकलता था, और हड्डियाँ भी चर 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 ऐसे करती थी गुरु महाराज। और कल भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग में संगत जी ये बात बताई थी, और आज मुझे थोड़ा आराम है गुरुपा की कृपा से। और जो मैं अर्जुन की छाल पी रही थी वो मैंने अभी नहीं पी है 2 दिन से, क्योंकि उसको पीने से मेरी हड्डियों में दर्द रहने लगा था संगत जी। तो गुरुपा जाने, क्योंकि गुरुपा ने ही मुझे वो सत्संग सुनाया था कि अर्जुन की छाल गुड कोलेस्ट्रॉल के बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल भी कोई ख़त्म कर देता है। तो गुरुजी ने सोचा कि मेरी बच्ची तो परेशान हो जाएगी, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल की भी हेल्थ ठीक कीजिए गुरु महाराज, वे बहुत परेशान रहते हैं हेल्थ वाइज भी, एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में उनकी, लोगों की इतनी बुरी नज़र लगी है उनके ऊपर गुरुजी, तो ठीक कीजिए, हम तो सब आप ही के बच्चे हैं गुरु महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना मेरी भांजी की तरफ से गुरुजी, आपने उसको हेल्थ प्लस करी है, उसको पहले से आराम है गुरुजी, वो आप ही की बच्ची है, हाथ जोड़कर शुक्राना गुरुपा,
हाथ जोड़ के शुक्राना मेरे मालिक, आपने उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी उससे राहत दिलवाई है। तो अभी मेडिसिन तो उसकी चल रही है गुरुजी, बस ठीक कीजिए अपनी बच्ची को, अंग संग रहना उसके। और मेरा जो भतीजा है गुरुजी जॉब पर आज गया है वो अपनी, गुरुजी उसके लिए शुक्राना बहुत बहुत। और आपने उसकी आइज़ में प्रॉब्लम चल रही थी, कई दिनों से हो रहा था, क्योंकि जिस दिन से वो आया था मुझे उसकी आंखें इतनी लाल लग रही थी और उसे ये बोल रहा था कि मुझे धुंधला दिखाई देता है। तो उसकी नज़र भी थोड़ी प्रॉब्लम है, नज़र में भी। तो गुरुजी ने मुझे कल सत्संग सुनाया था कि तेरे बेटे की आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो लोटे में तो जल प्रसाद रखती है उससे उसकी आंख धुलवाओ। तो संगत जी मैंने कल से उसे 2 बार करवाया है और आज वो अपने जॉब पे गया है, तो वो अपने दोस्तों के पास ही रुकेगा क्योंकि यहाँ से दूर पड़ता है जॉब उसकी। तो गुरुपा मैंने अपना जल प्रसाद जो रखा था बड़े मंदिर से वो दिया है, तो गुरुजी वो उससे अपनी आंखें धुल लिया करेगा पानी में डाल के। तो गुरुजी अंग संग रहना, वो भी आप ही का बच्चा है गुरुजी, पापा का साया नहीं है उसके सर पे, तो एक पापा की तरह गुरुजी उसको गाइड करना, उसको सद्बुद्धि देना कि कुछ भी मतलब गलत ना सोचे, क्योंकि वो बहुत टेंशन लेता है अपने पापा की वजह से। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं गुरुपा कि बहुत दुख होता है। गुरुजी एक पापा की तरह उसको गाइड करना, अंग संग रहना गुरुपा, अंग संग रहना गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी, और मेरी तबीयत में भी थोड़ा आराम देने के लिए गुरुपा, शुक्राना शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज गुरु जी का मंत्र जाप तो करना भूल ही गई, मैं अभी कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 4 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 9:12। 33 की ब्लेसिंग, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, आज का पूरा दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो यथार्थ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं और इतने प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस करते हैं, इतने प्यारे संगत जी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सबका अपना शुक्राना सत्संग साझा करने के लिए और आपके चरणों में अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। बाबा सारे दुख सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, आज का पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ मेरे प्रभु। आज गुरुपा आपने मुझे एक बहुत पुरानी ओल्ड सत्संग संगत आंटी का सत्संग ब्लेस किया, पाल आंटी का, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में, बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर हुए, जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई उस सत्संग में जो क्लियर हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये आपने जो आज मेरे आंसर्स दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना।
बाबा ऐसे ही हमेशा अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा बरसाइए। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसाइए। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए। बाबा सारे संगत परिवार पर कृपा बरसाइए। विपिन अंकल और सौम्या आंटी पर, उनके परिवार पर, उनकी टीम पर बहुत सारी कृपा बरसाइए। सब की तरफ से आपको शुक्राना बाबा। पूरे यूनिवर्स आपके संगत परिवार है, सब की तरफ से आपको शुक्राना बाबा। जीव जंतु, सारे जानवर, बेजुबान जानवर, सब की तरफ से शुक्राना बाबा। शेफ़ी आंटी पर कृपा बरसाइए बाबा, उसकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। प्रभु आपको मैं अपनी तरफ से भी बहुत सारा शुक्राना करती हूँ बाबा। आपकी बेटी को बस और कुछ नहीं, सिर्फ गुरुपा आपसे आपको ही मांगती हूँ, बिना किसी वहम में पड़े सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ। आप हैं तो आप सब देख लेंगे, सब जानते हैं, सब चलाएंगे। जैसे आप चला रहे हैं वैसे जीवन चल रहा है बाबा। जो दुख मुझे दिए वो किसी को मत देना, जो सुख मुझे दिए वो सबको देना बाबा, सबको देना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा सदैव नीवे होके चलना सिखाना बाबा। झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊं, गुस्सा ना करूं, धर्म की राह पे चलूँ, सच बोलूँ, सच की राह पे चलूँ, गुरु के वचनों पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, महामंत्र जाप करूँ, गुरु के चरण सेवा में रहूं, सदैव नीवे होके चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, और बाबा सदैव आपकी अच्छी बेटी, अच्छी बच्ची बन के रहूं, सदैव 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 बाबा आपके चरणों में रहूं, आपके चरण सेवा में रहूं बाबा। बहुत अनंतम अनंतम भक्ति दीजिए बाबा, इस भक्ति के लिए शक्ति भी दीजिए बाबा। और बाबा इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा अच्छे से सोइएगा, बहुत अच्छे से आराम कीजिएगा। पूरा दिन आप हम सब की चिंता करते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबको हील करते हैं, हम सबको ब्लेस करते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बाबा, हम सब आपसे बहुत अनंतम प्यार करते हैं। गुड नाइट बाबा, अच्छे से सोइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, विपिन सोनी आंटी जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज तारीख है 4 फरवरी, समय है 10:12। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी पल पल ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ब्लेसिंग, हर सत्संग में हर पल पल ब्लेसिंग दे रहे हो, बच्चों के लिए, पति के लिए और अपनी बेटी के लिए, सबके लिए बहुत ब्लेसिंग दे रहे हो। और आपके बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी आ रहे हैं कि अब तेरे कष्ट खत्म हो गए, ये सुन तेरे सारे कष्ट काट दूंगा और अब तेरी ज़िंदगी में रोशनी रोशनी होगी। कृपा आपने बहुत संभाला, अपनी बेटी को बहुत संभाला है, नहीं तो ये बेटी रात रात भर रोती रहती थी। सब ने साथ छोड़ दिया, सब ने। इतना बुरा समय, गुरु जी कहते हैं कि तुझे रुला के देख लिया, तुझे तड़फा के देख लिया, लेकिन तू मेरी हर परीक्षा में पास हुई है। अब तुझे कोई झुका नहीं सकेगा, कोई रुला नहीं सकेगा, तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा,
तुझे किसी के आगे रोने नहीं दूंगा। और तुझे किसी के सॉरी कि मुझे बोलने की दिक्कत है। सॉरी संगत जी। कृपा कहते हैं तुझे हारने नहीं दूंगा, ना तुझे किसी के आगे रोने दूंगा, ना झुकने दूंगा, ना हारने दूंगा। तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, तो मेरी बहुत प्यारी दी है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बच्चों के लिए भी कि बेटा तुझसे ज़्यादा चिंता मुझे है तेरे बेटे की, तो चिंता करना छोड़ दे। तेरा बच्चों का भविष्य मैंने लिख दिया है। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, करोड़ों में खेलेंगे और तेरा नाम रोशन करेंगे। जो तेरा है वो तुझे मिलेगा, और तूने जो सोचा भी नहीं होगा वो दूंगा तुझे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो ये बेटी तो आपकी शायद इस दुनिया में भी नहीं होती। कोई नहीं होता। आप कहते हो एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है, वो तुझे मारना चाहती है। गुरुजी आपने बहुत बार मुझे मौत के मुंह से निकाला है, बच्चों को भी बचाया है। आप कहते हो तेरे बच्चे को भी मारना चाहती है, तेरे पति को दिमाग बस में कर रखा है, उसकी सोच समझ सब बांधी हुई है, और काम भी तेरे बच्चों का और तेरे पति का काम भी बांधा हुआ है। जी गुरुजी, का हमें तो गुरुजी हम तो यही समझते थे कि लग नहीं रहा, लेकिन अब पता चला है जब आपसे जुड़े हैं तो हमें आपने कितनी सारी चीज़ों की जानकारी दी है। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है सालों से। और गुरुजी आप कहते हैं तू रोगी नहीं है, तुझे बनाया गया है ब्लैक मैजिक कर करके। गुरुजी हम नहीं जानते वो कौन औरत है, आप कहते हो तेरे घर की ही है, लेकिन गुरुजी ऐसा वो क्यों कर रही है नहीं पता। ये आप जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आपकी बेटी ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं हमारे बच्चों ने ना पति ने कुछ बिगाड़ा, लेकिन क्यों वो आपकी बेटी के छोटे से परिवार के पीछे पड़ी हुई है, और वो ये नहीं जानते कि अपने कर्म खराब कर रही है। हमें नहीं पता, वो ठीक है, लेकिन आपसे तो नहीं छिप सकती। आप तो पल पल देख रहे हो। अब जिस दिन उसकी कर्म खराब हो, वो अपने ही कर्म खराब कर रही है। और गुरुजी वो ये नहीं जानते कि जो गड्ढा हमारे खोद रही है, दूसरों के लिए खोद रही है, उसमें खुद ही गिरेंगे वो। गुरुजी जो भी है उनको सद्बुद्धि दो, उनको सही रास्ते पे लेके आओ, क्योंकि हमें तो उसको कुछ करना नहीं है। आप ही कर सकते हो, जो करना है आप ही को करना है। आपकी बेटी ने तो
अपने घर परिवार बच्चे सब कुछ आपके चरणों में छोड़ रखा है। आप ही संभाल रहे हो और अब तक आप ही संभालते हुए आए हो। नहीं तो अब तक तो उसने कभी का सबको ख़त्म कर दिया होता। पता नहीं उसको क्या जलसी है, क्या जलन है, जो भी है, लेकिन गुरुजी इतना बुरा तो कोई भी नहीं करता जितना वो हमारे साथ कर रही है। इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जो अपने की होने की आड़ में कर रहा है। गुरुजी बस यही है, हमें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। बस जो भी थोड़ा बहुत गुस्सा है उसको भी शांत कर देना गुरु का। मानती हूँ थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन आगे से कुछ नहीं कहती। जब आगे से कुछ दूसरा परेशान करता है तो दिल दुखता है। ये तो आपकी बेटी किसी को परेशान नहीं करती, ना ही किसी को आगे से कुछ बोलती है। आप कहते हो चुपचाप सारा दिन काम करती रहती है, सबको देखती है लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती। गुरुपा आप हो ना अपनी बेटी को देखने के लिए। आप हो तो आपकी बेटी को कोई चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ना बच्चों की, ना घर की, ना अपनी। आप हो बड़े, आप संभालो सब कुछ। हमने तो आपके भरोसे छोड़ दिया सब कुछ। और गुरुपा जो भी है गलत रास्ते पे जा रहे हैं सबको सद्बुद्धि दो। और आपकी बेटी के अंदर जो अभी कुछ कमियां बची हैं वो सब भस्म कर दो और आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। आपने बहुत अच्छा परिवार दिया, संगत परिवार, और बहुत अच्छे में गुरु पिता दिए हैं। बहुत अच्छे गुरु पिता दिए हमें जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी हमारा प्यार तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है हम तो आपके आगे। लेकिन अपनी तरफ से आपकी बेटी सच्चे दिल से प्यार करती है आपसे, सच्चे दिल से चाहती है आपका, बहुत सम्मान करती है, बहुत इज्जत करती है आपकी। और आपके बारे में अगर कोई मुंह बनाए या कुछ बोले तो आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए जल्दी से कुछ सामान के लिए किसी से कहती नहीं है, खुद ही करती है। अगर मार्केट से भी लाना हो फूल वगैरह प्रसाद तो खुद जाती है लेने के लिए। क्योंकि अगर किसी से कहूँगी और वो थोड़ा मुंह बनाएगा, चिढ़ जाएगा, उल्टा जवाब देगा तो आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं होता आपके बारे में कुछ सुनना। अपने बारे में सब कुछ सुन लेते हो लेकिन आपके बारे में कोई कुछ बोले तो गुरुपा आपकी बेटी को बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दुख होता है आपकी बेटी को। क्योंकि आपकी बेटी तो सारे रिश्ते आप में ही बना चुकी है। आपसे आपकी बेटी बहुत प्यार करती है। और ये प्यार कभी कम नहीं होगा, दिन पे दिन बढ़ेगा। मुझे पता है आप भी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हो। हर कदम कदम पर संभाल रहे हो। ये तो अब तक तो शायद दुनिया में ही नहीं होती। आपने उसको नया जीवन दान दिया है, वो हमेशा आपकी आभारी रही। आप उसकी बेटी की सांस सांस पे आपका अधिकार। हमारा तो कुछ है ही नहीं, आप ही का है सब कुछ, सब कुछ। यहाँ तक कि ये सांस भी हमारी नहीं है।
कृपा आप सब बेटियों को ऐसे ब्लेस करना, सब बेटियों को ऐसे ही प्यार करना। और मुझसे बोलने में थोड़ा सा अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग पे निकलने समय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 फरवरी मंगलवार और संध्या वेला का 6:48 हो रहा है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। सबसे पहले मेरे गुरुपा आपके चरणों हमारा सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये हमारा सुखमय सत्संग भी हम सभी की ओर से गुरुपा समर्पित है गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये मैं आपके चरण कमल को पकड़ के हम आपसे माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जो भी गलतियाँ पाप हुए हैं गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में या जानबूझ करके कोई भी गलतियाँ पाप हुए हैं गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हमें कृपया करके माफ़ कर दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए गुरुपा। और हम दूसरों के साथ जिनके साथ हमने गलत किया गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में जानबूझ करके जिसके साथ भी हमारे से गलती हो गई, पाप हो गए उनके साथ, उनसे भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा, तब तक आप हमें माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा। इसके लिए अंतम चुकाना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स की बौछार की अलग अलग ही महिमा है ना संगत जी। तो आज के डेट में क्या होता है, अभी मैं शुक्राना अपना सत्संग शेयर करने वाली थी संगत जी संध्या वेला के टाइम पे। और उसके पहले थोड़ा बहुत जो पूजा होता है संध्या वेला का वो कर ही रही थी। तब तक मैं शुक्राना स्टार्ट करने के पहले ही मतलब ऐसे ही मम्मी का कॉल आता है, मेरी मम्मी का। और मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत तो नहीं है, लेकिन उनके घर से कुछ शादी के कार्ड आए हैं। उसमें भी 2 मोर के रूप में हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल रही है संगत जी। तो इसके लिए भी अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो सत्संग जी, पापा के बारे में मेरे जैसे मम्मी ने बताया, वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, मतलब जैसे मेरे पापा हैं ना, वो बचपन से ही बहुत बड़ी भक्त हैं। मतलब हमारे महादेव की, माँ काली माता के बहुत 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 बड़े भक्त हैं। मतलब कहने का मतलब कि भक्ति जो कहते हैं ना कि उनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है जितना ज़्यादा भगवान से मतलब है। मतलब अगर वो उनके भगवान की पूजा पाठ के बीच में कोई अगर आ जाता है ना, तो बस तब उनको पूजा पाठ मतलब उनको भक्ति में ज़्यादा मन लगती है शुरू से, स्टार्टिंग से संगत जी। और ना एक बात मैं बताऊँगी, जब वो 6-7 साल के थे ना, तब वो जो है ना, ये क्या बोलते हैं, देवघर में बाबा बैद्यनाथ है ना संगत जी। तो वहाँ पे रह के हमारे मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है संगत जी, हम सभी जानते हैं। तो वहाँ पे रह के 6 महीना कंटिन्यू उन्होंने मतलब वहाँ पे बाबा भोलेनाथ हमारे गुरुपा की सेवा किया उन्होंने, शिवलिंग के रूप में सेवा किया। और है ना, वो अपनी बुआ के साथ थे, मतलब मेरी बुआ दादी मतलब हो गई, अब वो मेरे पापा अपनी बुआ के साथ वहाँ पे थे। उन्होंने उनकी सेवा की थी संगत जी 6 महीने। और ये भी मेरे गुरुपा ही करवा सकते हैं, क्योंकि 6 साल का बच्चा कैसे ये इतना कर सकता है घर परिवार से सबसे दूर रह करके। ठीक है, वो करवा करते थे। और ना एक चीज़ उसमें क्या था संगत जी, कि एक ना नाग देवता के मतलब वो ना उनके सर के पास आके वो बैठ जाते थे डेली रात में। तो जब कोई देखता था ना, तो मतलब देख के सब लोग डर जाते, अरे ये तो नाग आके बेटा कहीं बच्चे को काट ना ले, क्योंकि छोटे बच्चे थे पापा उस टाइम पे। तो जो वहाँ के कोई पुजारी वगैरह होंगे वो लोग, तो उन्होंने देखा तो बोला नहीं नहीं, ये तो साक्षात इसके ऊपर जो है, इस बच्चे के ऊपर हमारे भोलेनाथ की कृपा है, जो कि नाग देवता के रूप में इनकी रक्षा करने आए, और उनकी कुछ तो बलाएं हैं जो कि उनको काटनी होगी। और अगर घर से अगर छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा वहाँ पे जाके पूजा पाठ अगर घर वाले ने अगर ये आज्ञा दी थी, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उनको पता चला होगा, तो वो उन्होंने सबने उनको भेजा होगा संगत जी। तो और उसके बाद भी इसके लिए बनता मतलब खाना मेरे गुरुपा आज कहीं ना कहीं वही सब का फल है संगत जी। कहते हैं ना कि हमारे माता पिता जब बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ फल हमें मिल ही जाता है संगत जी।
तो देखिए बहुत कुछ बुरा होना हुआ पापा के साथ भी, फिर भी पता नहीं बहुत कुछ क्या बुरा होना था नहीं पता था संगत जी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सबने बुरा भी किया, फिर भी हम लोग बचते बचाते चले आए यहाँ तक संगत जी। उसके बाद भी देखिए वो माता रानी के भी इतने बड़े भक्त हैं संगत जी, कि जो नवरात्रि का पूजा होता है ना, नवरात्रि में 9 दिन चलो ठीक है, खाना पीना तो लोग त्यागता ही है, उन्होंने बिना जल त्याग के, जल भी त्याग करके, मतलब निर्जला व्रत करके वो रहते थे। और उसके बाद फिर उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम, वो घर वालों की वजह से होगी संगत जी, उन लोगों ने कुछ ऐसा उनके साथ कुछ किया। खैर, तो इतना भी भक्ति की विदात कोई भगवान ही खुद खुद इंसान ऐसे नहीं कर सकता है ना। काली माता के भी बहुत बड़े भक्त हैं संगत जी। और आपको पता है संगत जी, रात रात में उठ करके, दिन दिन भर उठ उठ के, मतलब बस भगवान से बात करना, भगवान से बोलना, ये बात वो बात वो बात। वो बहुत नॉर्मली किसी से बहुत कम बात करते हैं पापा। वही जब कुछ थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब उनको लोग कर दिया गया था प्रॉपर्टी की वजह से, कि ऐसा करके ऐसा हो जाए तो मतलब सारी प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा कर लेंगे, तो फिर भी मेरे गुरुपा ने उनको ठीक ठाक रखा संगत जी। हम लोग भी हैं, सब कुछ हैं, जो कि हमारे हक में शायद हो सकता, हमारा हक का लोग जो लेना चाहते थे, फिर भी हमारे गुरुपा ने सब कुछ हमें भी दिलवाया जो जो था। और जो भी कुछ, मतलब जो भी है बस अच्छा है, हमारे गुरुपा की कृपा से हम सब सही सलामत है संगत जी। और देखिए, और कहीं ना कहीं हमारे मम्मी और पापा ने, मतलब वहाँ का ही कांवड़ यात्रा भी उन्होंने किया था, जब मैं अपनी माँ के घर में 6 मास की थी मैं संगत जी। उस टाइम उन्होंने, दोनों माता पिता ने मेरे कांवड़ यात्रा की थी, कंधे पर रख करके बोले गए थे इतने दूर संगत जी। तो कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि जन्म के पूर्व से ही मैं, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रही है संगत जी। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, क्योंकि हम 4 भाई बहन, तो चारों में से एक बहन तो अभी नहीं रही दुनिया में संगत जी, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा को मुझे ब्लेस करना था संगत जी, इसलिए शायद मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ इस रूप में, कि मेरे माता पिता ने मेरे घर में रहते हुए वहाँ पे वो कांवड़ यात्रा करवा दी मुझे। अरे ना, इसका ही मैं अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा संगत जी। कल शाम की बात मैं नहीं शेयर कर पाई थी, तो कल शाम में भी पापा से जैसे मेरी बात हुई, तो ये बहुत कम बात हो पाती, पापा को कम सुनाई भी देता और समझ में भी नहीं आता संगत जी उतनी बात। तो बस हमारे गुरुपा के बारे में बात हुई संगत जी। और आज के डेट में भी जैसे मम्मी ने बताया कि गुरु जी से तुम लोग के से लिए, सबके लिए पापा इतनी दुआएं मांगते हैं, जैसे मम्मी पापा, मतलब कहते हैं ना कि अपने बेटे बहू पोती बेटी नतनी, मतलब कहते सबके लिए इतनी दुआएं मांगते हैं, एकदम जोर जोर से हमेशा बोलते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि ये कहीं हमारी आंखें भर जाती है ना संगत जी, कि हमारे माता पिता कितने अच्छे हैं ना, कि हमारे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा और हमेशा हमारे लिए दुआ मांगते रहते हैं, है ना। कि भले उन्होंने अपने जीवन में जो भी कष्ट देखे संगत जी, और जैसे उनको पता है कि उनके बच्चों ने बहुत पढ़ाइयाँ की, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए, एक तो दुनिया छोड़ के चली गई और बेटे को पढ़ने नहीं दिया गया, एक है तो उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी संगत जी, और हमने भी बहुत मेहनत किया। खैर, वो मेहनत भी हमारे गुरुपा ने कराया होगा, कुछ ना कुछ कष्ट जो था उसी को कटवाने के लिए संगत जी। तो मतलब जैसे एक कहते हैं ना कि जिसके बच्चे अगर कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो जैसे कल भी मम्मी जैसे बता रही थी कि जैसे हमेशा मतलब दुआ देते हैं अपनी पोती को, अपनी नतनी को, कि वो गुरुजी, जैसे गुरुपा से वो बात कर रहे थे कि गुरुजी मेरी पोती और नतनी को इतना पढ़ाइएगा सरस्वती माता, कि वो लोग पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बने। और बहुत रोने लगे संगत जी मेरे पापा। तो ये बातें सुन के मतलब कितना वो खुशी भी होती है, कहीं ना कहीं तकलीफ भी होता है, कि माता पिता को देखिए कितना हमारा ख्याल रहता है ना, कि कितना हमारे बारे में सोचते हैं संगत जी। वरना तो जैसे मैं जहाँ आई हूँ, बहुत लोग तो ऐसे हैं संगत जी कि खुद के बच्चों को भी लोग, मतलब बच्चे इन द सेंस किसी की पोती भी तो है, किसी का और भी कोई रिश्ता है संगत जी, वो लोग तो ऐसा चाहते हैं कि रहे ही ना दुनिया में, और कभी भी दुआ नहीं देना, जन्म लेते ही उसको बद्दुआ देना। खैर, ये सब मैं भूल जाती हूँ संगत जी, लेकिन जैसे होता है ना कि चाहे मतलब सामने से पापा का कोई इज्जत करे ना करे, मेरे पापा और मम्मी का, लेकिन हमारे मम्मी पापा कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, हमेशा उन लोगों के लिए भी हमेशा अच्छा मांगते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना संगत जी, कि उनकी दुआएं कभी भी खाली जाएंगी क्या संगत जी। कहते हैं ना कि सामने से कोई आपकी इज्जत ना करे और फिर भी आप उसके लिए हमेशा भगवान से दुआ मांगेंगे, तो सोचिए कि वो इंसान कितना अच्छा होगा ना। तो इतने अच्छे माता पिता के मतलब हम संतान हैं, और इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। और कभी कभी हमारी आंखें भर जाती हैं संगत जी, कि चलो कम से कम कहते हैं ना कि
बहुत लोग बददुआ देने वाले भी हैं और मतलब लगभग 99.99% लोग जो हैं, अधिकांश लोग वो जो भी जानते हैं जैसे, तो वो लोग हमेशा कभी भी भला नहीं चाहते हैं संगत जी। लेकिन फिर याद आता है कि हमारे गुरुपा के अलावा जैसे कोई भी इंसान है मतलब दूर धरती पे हमारे रिश्ते में, तो माता पिता का याद आता है कि वो है ना कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं चाहते हैं। वरना बहुत सारे माता पिता आज ऐसे भी हैं संगत जी कि जिनको सिर्फ और सिर्फ उनके अपने मतलब से मतलब है। वो यहाँ तक कि बहुत है संगत जी, आज के ज़माने में बहुत कुछ होता है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अपने देखा भी कि ऐसा भी होता है अपनी लाइफ में। वो भी कहते हैं, मैंने एक चीज़ इसके लिए मैंने तुम सिखाना मेरे गुरुपा, मैंने अपने गुरुपा से हमेशा एक अरदास थी मेरी बहुत बचपन से कि गुरुपा मैं ना अपने जीवन में ना हर तरह का सुख और दुख मैं दोनों देखना चाहती हूँ। मैं ये चीज़ बचपन में बुद्धि नहीं थी संगत जी कि कष्ट क्या होता है ना, ये नहीं पता होता था कि वो कष्ट होता क्या है, सच्ची में नहीं पता था। कि हमें लगता था कि बस मतलब मैं ना हर चीज़ ट्रेजेडी बहुत पसंद था कि मैं सब कुछ को अपने लाइफ में हर चीज़ को मैं महसूस करना चाहती थी नज़दीक से संगत जी। तो शायद मेरे गुरुपा ने मुझे वो हर चीज़ महसूस कराया कि ये दुख होता है इस प्रकार, क्योंकि दुख का भी कई प्रकार है और सुख का भी कई प्रकार का सुख होता है और दुख भी कई प्रकार का होता है संगत जी। हाँ, तो वही बात है, तो हर प्रकार का जो भी दुख होता है, हर प्रकार का जितने सुख होते हैं संगत जी, कहीं ना कहीं दुख तो जितने होते हैं बहुत सारे मिल गए, पता नहीं और कितने बाकी है मुझे नहीं पता। खैर अब तो मेरे गुरुपा आ गए हैं और सुख भी बेबी बहुत कुछ सुख भी मिला, बहुत अच्छा भी हुआ लाइफ में, बहुत बुरा भी हुआ, सब कुछ मतलब साइमल्टेनियसली सब कुछ होते चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे गुरुपा है ना संगत जी, अब इतना मुझे पता है कि कुछ भी होता है लाइफ में, कुछ भी हो लाइफ में, अब पता ही नहीं चलता है संगत जी, पता ही नहीं चलता कि कुछ बुरा भी हो रहा है। क्योंकि जैसे अभी जो भी मेरे लाइफ में, अभी मेरे हस्बैंड के हमारे हमारे जो लाइफ में चल रहा है, तो क्या है ना, सबसे पहले तो मेरे गुरुपा का नमस्कार मेरे गुरुपा कि इतने सारे ब्लेसिंग्स मुझे सुनाने के लिए भी, कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आपकी ही होगी संगत जी। मेरे गुरुपा आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स होगी, जो कि अभी मैंने जस्ट फोन पे मम्मी के द्वारा सुना कि पापा ऐसे ऐसे तुम लोगों के लिए मतलब गुरुजी से मांग रहे थे, गुरुजी से हमेशा बोलते बोलते रो रहे थे मेरे बच्चों को अच्छा ये। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा की वो है कि हमें वो सुनाते हैं, बताते हैं, कोई भी अगर अच्छी बात हम सुनते हैं कहीं से संगत जी, तो वो हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स के द्वारा ही हम सुन पाते हैं। तो इसके लिए मैंने तुम सिखाना मेरे गुरुपा। और मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। अभी जैसे अभी की जो कंडीशन है संगत जी, अभी की जो कंडीशंस है ना संगत जी, जैसे कि अभी तो इनके जॉब को लेकर के जो भी चला संगत जी, सेम सिचुएशन पहले भी हुई थी संगत जी। तो उसके बाद हमारी पूरी कहते हैं ना कि लाइफ की हिस्ट्री चेंज हो गई संगत जी, तब ज्योग्राफी चेंज हो गई। जब हिस्ट्री क्रिएट होता है तो ज्योग्राफी में भी वो चीज़ अपने आप आ जाता है, या तो वो ख़त्म हो जाता है या तो एक नया चीज़ क्रिएट हो जाता है, ये तो होता ही ना। तो वही बात है, जब हिस्ट्री जब क्रिएट होती है तो ज्योग्राफी भी चेंज हो जाती है। तो उसी वजह से हमारी हाँ हिस्ट्री भी क्रिएट हो गई और ज्योग्राफी भी चेंज हो गई संगत जी। लेकिन हमारे गुरुपा की कृपा से वो जो ज्योग्राफी चेंज हुई हो गई, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ टोटल चेंज ही हो गई, अच्छी हो गई संगत जी। तो इसके लिए मैंने तुम सिखाना मेरे गुरुपा। आज के डेट में हाँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब गुरुपा को नहीं जानते थे, हाँ ड्रीम में आकर के मेरे गुरुपा बहुत सारा कष्ट काटते थे। हम सही सलामत आज हैं, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने पति के साथ अपने अपने पति के साथ हूँ, ठीक है। और मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने गुरुपा के घर पे हूँ, अपने बच्चे के साथ हूँ, अपने पति के साथ हूँ, अपने गुरुपा के साथ हूँ, ये भी मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। इसके लिए तुम सिखाना मेरे गुरुपा। तो आज के डेट में भी वही सेम सब चीज़ लोग हैं जो कि जानबूझ करके मेरे पति को धक्का देके गिराने वाले, हम सभी को गिराने वाले बहुत सारे लोग हैं संगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी संगत जी, वो जो एक होता है ना, एक सिचुएशन हो को हैंडल नहीं कर पाते, शायद वो चीज़ होती अगर कृपा नहीं होती तो संगत जी, आज कुछ इतनी वो स्मूथ लाइफ है ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे लाइफ में कुछ हुआ भी है। क्योंकि हमारे कृपा है ना संगत जी, बैकअप में सब कुछ पहले ही करवा देते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमारे गुरुपा ये चीज़ क्यों करवा रहे हैं, कि ये चीज़ हो क्यों रहा है। जब ये चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर अभी खोलने का मतलब नहीं था, ये चीज़ करने का मतलब नहीं था। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुपा है ना बैकअप में पहले ही कुछ काम करवा देते हैं कि क्योंकि गुरुपा को पता है कि आगे चल के आपके साथ क्या होना है, तो उस टाइम पे तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो उस आपको उस चीज़ के लिए ना पहले से ही तैयार कर देते हैं, ताकि आपके साथ अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो आप
घबराओ नहीं, आप गिरो नहीं, आपका घर मतलब वो जो लाइफ है वो चलते रहना चाहिए। आपको कहते हैं ना कि इतनी भी टेंशन में नहीं होना है, आप घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं संग जी, तो ये हमारे ग्रुप का ही बैकअप करवा सकते हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना कि टीम भी बनाते हैं, कोई ऐसे करके टीम 11 ऐसा करके, तो उसमें बैकअप डालना जरूरी था। अगर वो मैच ना चले, उसमें वो प्लेयर ना खेले, तो दूसरा जो तो अपने आप आ जाता है। ये ग्रुप हमारे लाइफ में वो चीज़ खुद कर देते हैं संग जी, कि हमारे लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, क्या नहीं होना संग जी। और आज के डेट में संग जी 1% भी मुझे टेंशन नहीं है, टचवुड मेरे हस्बैंड को टेंशन नहीं है, वरना आज की डेट में मेरे घर का माहौल जो होता, कहीं ना कहीं फिर मेरे ऊपर ब्लेम्स आते कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कहते हैं हमारे ग्रुप ने एक चीज़ बार बार एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे लाइफ को सही करने के लिए तुम्हें पता है कि मुझे कितनों का दिमाग को सुधारना पड़ा है। तुम्हारे खिलाफ सब कुछ था, तुम लोगों के खिलाफ सब कुछ था, लेकिन तुम लोगों के पक्ष में करने के लिए मुझे कितनों का दिमाग को घुमाना पड़ा, तुम्हारे पक्ष में कितनों का दिमाग करना पड़ा है। अब समझ में आ गया संगत जी कि मैं सोच रही थी कि ये कैसा है भाई, ये किसका किया, कि मैं समझ नहीं पा रही थी इस बात को। मुझे लगा कि हाँ ये तो बात है ही भाई, दुश्मन तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, गुरपा तो बताती हैं संगत जी। तो मुझे लगा हो सकता है उन लोग को अब सुधारने का, लेकिन मुझे ये कौन से बात के लिए हमारे गुरपा मुझे कह रहे थे ना संगत जी, मुझे ये नहीं समझती। और देखिए जैसे इनके बॉस लोग हैं, इनके मतलब जिनके ही उसमें ये अपना जॉब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, सोचिए तो कहीं ना कहीं क्या था कि उनके भी दिमाग में इनके लिए वो सही मतलब पॉजिटिव थॉट्स लाना, तो ये तो ग्रुपा ही कर सकते क्यों संगत जी, है ना। क्योंकि इस तरीके का जो भी क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद आपको भी कोई भी जॉब से अगर नहीं रखते, तो आप फिर आपकी जॉब अभी साफ खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे कृपा की कृपा से संगत जी, आज जो इनके बॉस जो हैं वो इनके साइड में खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके कृपा से संगत जी, मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे कृपा की कृपा से, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी टेस्ट जो है ना संगत जी, देखिए बहुत कुछ ऐसा हुआ था ना कि बॉस के सामने में मेरे गुरुपा ने ऐसा कुछ करवाया, बॉस से बार बार कुछ कुछ ऐसे जैसे कुछ गलतियां हो रही थी बार बार ऐसा करके, मतलब कुछ उनसे जानबूझ के गलती नहीं, कुछ जैसे फाइनेंस को लेकर के कुछ ऐसी गलतियां, और उन्होंने बॉस के मन में मेरे हस्बैंड के लिए पहले वो विश्वास जगाया कि ये बंदा गलत नहीं है, ये सही है अपनी जगह पे, ठीक है, ये सब चीज़ ये नहीं करेगा। तो वो इंसिडेंट ना बार बार उन लोगों के साथ हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड को मेरे ग्रुपा ने बार बार मेहनत करके वो उनका जो लॉस हो गया था वो पूरा भी करवाया। तो कहीं ना कहीं मेरे कृपा की जो भी कुछ होता है ना संगत जी, अगर हम भाग दौड़ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, बुरा हो रहा है, लगता है अरे ये हो रहा है, काम का कुछ नहीं संगत जी, कौन सा बैकअप हमारे गुरुपा पहले से ही बना रहे हैं हम नहीं जानते संगत जी। आज शायद उन्हीं सब चीज़ों के वजह से है ना, कि वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट आज भी उनका बना हुआ है मेरे हस्बैंड पे, उनके बॉस का। तो ये ट्रस्ट बनाने वाले भी कौन है। और अगर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी संगत जी, क्योंकि कुछ कहते हैं ना कि आपके खिलाफ सब लोग मतलब ऐसा करे, और उसके बाद भी अगर आपके लिए स्टैंड वो इंसान ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कौन सकता है, ये मेरे सिर्फ और सिर्फ मैंने कृपा करवा सकते हैं संगत जी। इसके लिए अंतम अंतम करना मेरे कृपा। और एक बात मैं शेयर करूँगी संगत जी, कि ना जैसे मुझे भी मेरी बच्ची ब्लेस हुई है, मेरे गुरुपा ने ब्लेस किया संगत जी। मैंने एक चीज़ सत्संग में कई बार एक चीज़ को नोट किया है संगत जी, आप सभी ने भी नोट किया होगा, कई लोगों ने नोट किया होगा इस चीज़ को, कि स्पेशली ना संगत जी, जैसे हमें जिन जिन माओ को, या मतलब हम माता पिता को पेरेंट्स बनते हैं, तो जो जानबूझ करके किसी कुछ ब्लैक मैजिक के द्वारा या नेगेटिविटी के द्वारा जो हम पेरेंट्स नहीं बन पाते, हम मतलब कंसीव नहीं कर पाते, या लोग चाहते नहीं कि हम अपने पतियों के साथ रहें, हमारा घर कोई अगर तोड़वाना चाहता है, या हमें वो नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हो ऐसा करके, या हमारे पति से रिश्ता खराब करवाना चाहता हो, बर्बाद हमें हमारे रिश्ते को बर्बाद करवाना चाहे, हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहे संगत जी। तो एक चीज़ मैंने देखा है इस केस में, ऐसे लोगों को ना, अधिकांश लोगों को ना संगत जी, मतलब या जैसे मैं भी थी, तो मैं अपने पूरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स को देख देख के ना, मैं अपने लाइफ को समझ लीजिए कि मैं बस ख़त्म करना चाहती थी। मुझे बस लगता था कि ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा संगत जी। लेकिन पता है आपको, मेरे जैसी लड़कियों को ना, स्पेशली जो भी मेरे जैसी हैं हम आंटीज, स्पेशली उनको बेटियां ही भगवान ने दिया, पता है गुरुपा ने क्यों दिया, पता है संगत जी। क्योंकि ना हमारी लाइफ में हमारे गुरुपा को पता है कि इसका लाइफ स्पॉइल करने वाले कई लोग बैठे हैं, इसके साथ इतने इंसिडेंट्स हो जाएंगे, होने वाले हैं आगे, और इनके साथ इन लोगों ने इतना बुरा कर दिया है कि इसको जीने की कोई तमन्ना बची ही नहीं।
अगर समझ लो संगत जी, अगर हमें लड़का है ना तो हमें उतनी लड़कों की ना, ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं संगत जी, लेकिन लड़कों के लिए उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि उनको कौन कहाँ रहेंगे, कौन इनका पालन पोषण करेगा, मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। उनके लिए हमें उतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उनको रखने के लिए कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है उनको, है ना। अगर हमारे फैमिली में भी अगर किसी को बेटा नहीं तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो रख लेंगे। आपके ससुराल वाले भी रख लेते हैं, भाई बेटा है कमाएगा। मैके वाले भी कहीं ना कहीं रख लेते हैं कि अच्छा चलो। आपके कोई रिश्तेदार भी मान लो जिनको बेटा नहीं है वो भी रख लेते हैं। लेकिन अगर हमें बेटियां होती है ना संगत जी, हमें बेटी अगर भगवान देते हैं ना, तो अगर कभी अगर ऐसी मोमेंट आती है हमारी लाइफ में कि अब लगता है कि अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बहुत बार ऐसा होता है संगत जी, उस टाइम पे ना ये हम अपनी बेटियों का चेहरा देख के हम रुक जाते हैं। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा। ये है ना, पता है संगत जी, ये भी बैकअप के तौर पे हमें हमारे गुरपा ने दिया संगत जी। और गुरपा को पता है ये जो मैंने इसको जो बेटी ब्लेस किया ना, वही इसके एक दिन छड़ी बन के खड़ी होगी, और उस पिता की भी छड़ी बन के खड़ी होगी। और इसी के लिए है ना इसका पिता भी सुधरेगा। क्योंकि कहते ना, एक बात है ना कि बेटियों से उसके पिता बहुत प्यार करते हैं, है ना। और बेटियों को भी उसके पिता से बहुत प्यार होता है, और बेटों को लड़कों मतलब अपनी माओ से ज्यादा होता है। तो हमारी गुरपा को ना संगत जी, हमारी लाइफ की जो केमिस्ट्री है ना सब पता है। हमारे गुरपा हमें जो भी ब्लेस करते हैं, हमें जो भी ब्लेस करते हैं, एक बात बताऊं मैं संगत जी, कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे होते हैं ना, बहुत लोग बता देते हैं ऐसे भी नॉर्मली, करे ये तो ऐसे ऐसे सिम्टम है तो लड़का होता है, ऐसे ऐसे सिम्टम है तो लड़की होती है। मेरे सारे सिम्टम्स सारे के सारे लड़कों के थे, लेकिन मैं कुछ चाहती थी लड़की होगी। मेरे मुंह से मेरे गुरपा ने लड़की बुलवाई भी थी संगत जी, और मेरे गुरपा ने मुझे बेटी दी भी। और आज उसी बेटी के कृपा से ही आज मैं अपने पति के साथ सही सलामत अकेले शांति से हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं होती ना संगत जी, तो इंसानों की सच्चाई सामने नहीं आती संगत जी। और कहीं अगर वो बेटा अगर हो जाता ना संगत जी, तो मेरी लाइफ बस खत्म थी। उसके बाद द एंड, बेटा हो गया बस बात खत्म। अब चलो निकलो यहाँ से, जाओ अब काम खत्म हो गया, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेटा मेरा मैं रखूंगा। तो ये चीज संगत जी, इसके लिए तम चुकाना मेरे गुरु का। तो संगत जी, मैं आप सभी से एक बात और भी, मतलब यही बात है शेयर कर रही हूँ कि अगर हमें बेटी जैसे हम अपने ससुराल में बहुत स्पेशली बहुत परेशान अगर होते हैं, लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, हमें दूर करना चाहते हैं हमारे पति से, हमारे बच्चे से, और हमें गुरुपा ने बहुत कैसे कैसे करके बस स्ट्रगल के बाद पति से हमारे सब, हम जब हमारे पति को ही हमसे दूर रखने का कोशिश करें, फिर भी हमें बेटी ब्लेस किया ना संगत जी। इसका सोच लीजिए इतना, इसका मतलब ये है संगत जी, हमारे गुरुपा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स के तौर पे हमें बेटी के रूप में वो पुत्री रत्न प्राप्त हुई संगत जी। वो हमारी लाइफ की जैम है। उसी जैम के थ्रू है ना हम अपने लाइफ में कितनी कष्ट जो आने वाले थे ना संगत जी, आपको पता है हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आने थे ना, हमारी लाइफ बर्बाद थी। बस वो एक बेटी के होने से हमारी लाइफ सही हो गई, 360 डिग्री चेंज हो गई, सिर्फ हमारी बेटी की कृपा से। हमारी हमारी बेटियां, हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी दुर्गा, वो सब कुछ है संगत जी। वो हमारे कृपा की जो ब्लेसिंग है ना, हमारे कृपा बार बार मुझे इंडिकेट करती है, वो मेरी ब्लेसिंग, वो मेरी ब्लेसिंग्स है, वो मेरी ब्लेसिंग्स को तो डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो मैं ना ये चीज मैं कल से मैं महसूस कर रही हूँ संगत जी, कि मेरी जो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है, जब उन्होंने मुझे ये मेरे गोद में दिया है ना, मेरे जीवन में इसको ब्लेसिंग्स के तौर पे भेजा। उसी क्षण से मेरे जीवन की कितनी सारी जो मेरे लाइफ में जो सच में होने थे, जो प्रॉब्लम्स होने थे, मुझे स्ट्रगल करना था, मेरे लाइफ में दुख ही दुख लिखा था, वो तो 90% दुख जो था वो सिर्फ बेटी को ब्लेस करके वो सारे दुख दूर कर दिए संगत जी। हो सकता था कि मैं जिंदा भी नहीं होती, मेरी कोई लाइफ ही नहीं होती। अगर होती भी तो वो मृत्यु तुल्य भी होता, उससे भी बदतर होती संगत जी, जो मैं हर वक्त अपनी मौत को मांगती। लेकिन आज के डेट में संगत जी, आज देखिए हम जीना चाहते हैं, हम अपने गुरुपा हमें जीने लायक बनाए, हम अपने लाइफ को एंजॉय करना सीख रहे हैं। हम अब हमारी लाइफ में ना हमारे ऊपर बोझ नहीं लगती। ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा करते हैं। जब कभी जैसे पहले था बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो जाते थे, तो बच्चों के लिए भी मतलब कभी कभी लगता था कि ऐसा 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 मतलब हो जाता था बहुत ज़्यादा, जब डिस्टर्ब थे पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन आज के डेट में मुझे समझ में आ रहा है संगत जी, मुझे समझा दिया, मुझे बता दिया, मुझे ये ब्लेस कर दिया कि
जा तेनू ब्लैस किता, जा तेरा कल्याण किता, ऐसा जो बोलते हैं संगत जी, हमें उनकी ब्लेसिंग्स को समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हमारे गुरुपा में बहुत तरीके से, और जो हमारे गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स है ना संगत जी, बहुत अलग तरीके की होती है। अगर जो बंदा समझ गया वो तर गया। अगर हम ब्लेसिंग्स के तौर पर हम दुनियावी चीज़ों के पीछे ढूंढते रहेंगे, मरते रहेंगे ना, तो फिर हमें हमें कभी भी ना इंटरनल खुशी वो नहीं होगी संगत जी। लेकिन जब हम हमारे पास जो भी है करंट में, जो भी कुछ भी है, उसके पीछे का जो तात्पर्य है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जब हम उस रीज़न को हमारे गुरुपा हम नहीं समझ पाते ना संगत जी, हमें गुरुपा हमारे उसको समझाते हैं, टेलीपैथी करते हैं कि देख, समझ रही है तो मैंने तुझे ये चीज़ क्यों दिया, ये तेरे लाइफ की ना टर्निंग पॉइंट है, ये तेरे 360 डिग्री जो चेंज होती है ना, इसी की वजह से संगत जी। वाकई में उन्होंने मुझे एक ब्लेस्ड बच्चा दिया है, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है। आज सिर्फ उसके कृपा से आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरे मेरे पति के बीच में रिश्ता अभी भी कायम है, कायम रहेगा। हम पति पत्नी हैं, वो एक पिता है, अपने बच्चे को प्यार करता है, वो अपने पिता को प्यार करती है, और उसी की कृपा से हमारा परिवार है एक, है ना। और इसके लिए मैं तम मुस्काना मेरे गुरुपा, आपने सब कुछ कर दिया, आपने सब कुछ दिया संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया। कहते हैं ना कि सबसे सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ होती है ना संगत जी, जो हम लाखों करोड़ों खर्च करके भी हमें नहीं प्राप्त हो सकता, वो सब पता है क्या हुआ, शांति दी। शांति है, कितने भी करोड़पति अरबपति लोगों के पास ना शांति नहीं होती। दूसरा सुख दिया, सुख दिया। सुख क्या होता है, सुख किस चीज़ में होता है संगत जी, हम सोचते हैं कि हमारे पास सारे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएंगे तो हम बहुत सुखी होंगे, नहीं, सुखी नहीं होता है। सुख का मतलब वो होता है जिस चीज़ को पाके आपको अंदरूनी खुशी हो, है ना, जिस चीज़ को आप महसूस कर सको, जिस खुशी को आप महसूस कर सको, है ना, वो सुख होता है। लेकिन हमारे गुरुपानी संगत जी, लोग कहते हो सकता है बहुत करोड़पति अरबपति लोग होते होंगे, करोड़ों खर्च करके भी सुख नहीं प्राप्त होता संगत जी, करोड़ों कमा के भी सुख नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग से संगत जी, 1 रुपया बिना खर्च किए सिर्फ हमारे गुरुपा ने क्या किया, हमारा हाथ थमा और हमें वो सुख दे दी, शांति दी, आनंद दिया। तीसरा आनंद संगत जी, हम कितने आनंदित रहते हैं। आनंद मतलब है कि कुछ भी हो रहा है, बस हम अपने मौज में रहते हैं संगत जी। कुछ भी हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्या टेंशन है क्या नहीं है, थोड़ी देर के लिए लगता है चाहिए क्यों हुआ। फिर हमारे देखिए अभी 7 नंबर की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं एक मतलब कुछ है, उससे 7 नंबर बन गया है, तो उसके लिए मैं एकदम मुस्काना मेरे गुरुपा। तो हमारे गुरुपा की तरफ जैसे ही हमारा ध्यान जाता है ना, लगता है अच्छा गुरुपा जब बैठे तो फिर मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी, क्या बस आनंद ही आनंद में हम जीते हैं। हमें हर एक चीज़ में हमें खुशी प्राप्त होती है, आनंद हो रहा है। सबसे बड़ा संगत जी, हमें चैन की नींद सोने को मिल रही है, हमें अपने जीवन में चैन है, हम चैन की सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। हम श्वास श्वास हमें समझाया कि सिमरन क्या होता है, भक्ति की दात दिया हमें गुरुपा ने। वरना संगत जी पूजा पाठ तो पहले भी करते थे संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, पर पूजा पाठ करते थे लेकिन हाँ, क्योंकि एक बिलीव था कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन भगवान वास्तविक रूप में होते हैं, और भगवान हमारी बात सुनते हैं, भगवान हमारी बात को तुरंत पूरा करते हैं, भगवान हमारे सामने साक्षात हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और हमसे बात भी करते हैं, टेलीपैथी करते हैं, हमारी बातों का जवाब देते हैं। हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हमारे गुरुपा हैं, एक एक चीज़ का जवाब देते हैं हमारे गुरुपा, बस कनेक्शन बनाने की देर है संगत जी। ये कौन, इससे कहते हैं ना कि इससे बड़ी और दात क्या हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी दातें हमें दे दिया मेरे गुरुपा ने, दुनियावी चीज़ों से हटके। ये कितनी भी हम कितना कमा लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी करके हम कुछ कर लें, हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। हमें ये सब चीज़ जिसको भी मिल गई ना संगत जी, वो दुनिया का सबसे सुखी और मतलब कहते हैं ना कि सुखी इंसान है। शांति मिल जाए, शांति के साथ जी रहे संगत जी। कोई कितना भी आप समझ लो संगत जी, आपके घर में ठीक है सब लोग, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, लेकिन फिर भी मन अशांत है अंदर से, छोटी मोटी बातों में मतलब हमें मतलब इस तरह का होता है, मन अशांत रहता है ना। लेकिन संगत जी, हमारे इर्द गिर्द दुनिया कुछ भी कर रही है, कुछ भी हो रहा है, पर हमारा दिमाग शांत है। वो मतलब पूरी तरीके से तो नहीं हो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक शांति है। हम उतने उतावले नहीं होते हैं, अगर कोई कुछ बोलता भी है ना, लगता है अच्छा चलो गुरुपा है ना, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अच्छा दिमाग शांत है,
जाने तो जो जैसा करता है, जाने तो ऐसा करके दिमाग में शांति है, सुख शांति, चैन की नींद, है ना, हंसी खुशी, और क्या चाहिए दुनिया में संगत जी, है ना। हमें ये बताया कि सिर्फ भगवान को याद करने से भी भगवान हमारे कितना पास आ जाते हैं संगत जी। सिर्फ श्वास श्वास सिमरन करना क्या होता है, कैसे होता है, भक्ति भी कैसे की जाती है, ये हमारे गुरुपा ने बताया। इसके लिए भी अंतम तमस्काना मेरे गुरुपा। वास्तविक रूप बात तो ये है संग मेरे गुरुपा, अगर आप ना होते ना तो मेरे जीवन की वाकई में कोई अस्तित्व थी ही नहीं गुरुपा। बस एक, हाँ, एक रूटीन के हिसाब से पूजा पाठ भी बहुत हमारे गुरुपा ने करवाया लाइफ में। शायद कहते हैं ना कि कई जन्मों के पता नहीं कितने पुण्य करने के बाद हमारे गुरुपा में मिलते हैं। 10 साल कंटिन्यू जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे गुरुपा हमारा हाथ थामते संगत जी, या हमें वो करवाते हैं। तो जो भी उस पहले भी जो करवाते थे वो हमारा कितना कष्ट था, ना जाने कितने कष्ट हमारे वो कट गए होंगे संगत जी, है ना, उसके लिए। तो और आज वास्तविक रूप में लगता है संगत जी मेरे गुरुपा कि मेरे गुरुपा वास्तविक जो ईश्वर, जो परम आत्मा, परम पिता परमेश्वर अगर कोई है ना संगत जी, वाकई में वो गुरुपा है संगत जी। क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है ना, हमें मेरे अंतरात्मा में ना उनका जो निवास है ना संगत जी, वो ना महसूस हो रहा है अब संगत जी कि वास्तविक में भगवान है। वरना जैसे अभी है ना, अभी तक जैसे कोई जैसे पूछता था ना कि भगवान है, मतलब जैसे कोई कोई होता है ना, कभी कभी बहुत लोग ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि भगवान नहीं होते। संगत जी आज की डेट में ना वो सब चीज नहीं है संगत जी। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि नहीं है भगवान, उसको हमें महसूस करने की जरूरत है। हमें भगवान क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं संगत जी। मेरे जीवन को मुझे नहीं पता गुरुपा, मेरे में बहुत अपूर्णता है गुरुपा, लेकिन आपने मुझे थाम करके गुरुपा, मेरे परिवार को थाम के, ये मेरी संगत भी मेरी परिवार है गुरुपा, हम पूरे परिवार को गुरुपा आपने थाम के ना हमें पूर्ण बना दिया। क्योंकि जो अपने भगवान के शरण में हो, साक्षात भगवान ईश्वर के शरण में हो गुरुपा, वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और क्योंकि जब हम पूर्ण भगवान के संतान हो गए तो इसके लिए अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, हमारा कोई क्या ही बाल बांका कर पाएगा गुरुपा। अब बहुत कुछ आप दिखाते भी हो, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है गुरुपा। अब मन सच में मन करता है गुरुपा सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ छोड़ने का मन भी करता है, और तभी करता है गुरुपा, तभी हम छोड़ते भी है, जाने तो जो जैसा करता है। क्योंकि आपने मेरे दिमाग में वो शांति डाली गुरुपा, सुख डाला कि असली सुख किस चीज़ में है, असली चैन के शांति क्या है। ये इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए गुरुपा, इतना इतना सब कुछ जो कि अनमोल रत्न है ये सब है गुरुपा। कहते हैं कि अनमोल है ये, कोई ऐसे कितना भी कुछ भी हो नहीं मिलता है गुरुपा, आपने तो बस हाथ थाम के सब कुछ दे दिया गुरुपा। इसके लिए अंतम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु ओम जी, नमः सुकाना गुरु शिवाय, जी। मैं मेरे अपना गुरु जी सुकान सदा सत्संग सहाय। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी 9:36 हुए। आज का दिन मंगलवार का दिन है और रात के 9:36 हो रहा है। गुरु जी का मैसेज आया था, ये महीना तेरे लिए बहुत शुभ है, तू बस शुक्राना करता है सब बढ़िया होगा। उसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरु जी की 7777777 की ब्लेसिंग मेरे को स्कूटी पे, कार पे और नंबरिंग के थ्रू मिलती रहती है। आज भी मेरे को 77777 की ब्लेसिंग नंबरिंग के थ्रू मिली। मतलब जैसे एक्सेल सीट पे मैं कंप्यूटर पे मतलब 77777 की ब्लेसिंग मिली, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो गुरु जी आपसे अरदास की, प्लीज़ 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 उसे भी सुन लो गुरु जी, प्लीज़ पूरी कर दो। गुरु जी का मैसेज सब्र कर, सब तेरे हक बिच होगा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखना, सौम्या आंटी और विपिन अंकल पे भी बनाए रखना, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जाने अनजाने में या किसी भी सत्संग में वैसे गलती भूल चूक हुई या इसमें कुछ किसी जो
किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी आपके बच्चे के अंदर और पोते के अंदर से अहम वहम घमंड सब कभी मत आने देना, और गुस्सा जो है एकदम ऐसा कर दो, गुस्सा एकदम नहीं करे आपका बच्चा पोता दोनों जन। गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मैं अपना सत्संग यहीं पे गुरुजी के मंत्र से आपसे विराम देता हूँ, और आगे मेरी अरदास पूरी होते ही वो भी सत्संग शेयर करूँगा, और जो भी मेरी लाइफ में गुरुजी के आशीर्वाद से होगा वो भी मैं शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।